हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो। उनका जो सेकेंड बुक है उसका तीसरे नंबर का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। आज हम इसके कंप्लीट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसका कंप्लीट एमसीक्यू देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द मिडनाइट विजिटर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक सीक्रेट एजेंट की कहानी है ना। सीक्रेट एजेंट जिसका नाम ऑजिबल है, उसी की कहानी है। आज हम लोग इसको पूरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, डियर स्टूडेंट, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी है ना द मिडनाइट विजिटर, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं रॉबर्ट अर्थर। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कहता है व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। मैक्स जो है, जो एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है, उसके हाथ में क्या है? तो उसके हाथ में जो है वो एक पिस्तौल है ना। उसके हाथ में एक पिस्तौल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है वेयर वाज ऑजिबल स्टेइंग। ऑजिबल जो पहला सीक्रेट एजेंट है, इसमें दो सीक्रेट एजेंट हैं और एक राइटर है ना। तीन लोगों का कैरेक्टर है इसमें। वो कहाँ ठहर रहा है? ऑजिबल जो है वो कहाँ ठहर रहा है? तो ये एक फ्रेंच होटल में ठहर रहा है ना। वेयर वाज ऑजिबल स्टेइंग इन अ फ्रेंच होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ही मूव टू पेरिस। पेरिस कब आया है? ऑजिबल जो है वो पेरिस कब आया है? तो वो 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले वो पेरिस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ऑजिबल थिंक मैक्स वाज। ऑजिबल जो है ना, उसको भी मैक्स की जानकारी है। वो जान रहा है कि मैक्स उसका दुश्मन है, दुश्मन सीक्रेट एजेंट है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑजिबल रखता है। लेकिन इस बार वो सही इंफॉर्मेशन नहीं रख पाया। ऑजिबल को लगा कि मैक्स जो है ना वो बर्लिन में है, जर्मनी में है ना। सही इंफॉर्मेशन नहीं था इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मैक्स एक्चुअली एंटर फ्रॉम। कहता है मैक्स जो है ना वो वास्तविक में किधर से प्रवेश करता है? तो वो मेन दरवाजे से प्रवेश करता है ना। वो मेन दरवाजे से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑजिबल वॉज अ। ऑजिबल जो था वो कैसा व्यक्ति था भाई? तो वो मोटा भी था और बहुत ही थोड़ा सा केयरलेस दिखने वाला, थोड़ा गंदा दिखने वाला है ना। एक्टिव व्यक्ति नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, फैट एंड स्लॉपी फेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु वॉज एक्चुअली नॉकिंग ऑन द डोर। कहता है दरवाजा कौन नॉक कर रहा था? दरवाजा कौन खटखटा रहा था? तो दरवाजा जो है ना वास्तविक में वेटर खटखटा रहा था ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है। तो कौन खटखटा रहा था दरवाजा? वास्तविक में वेटर खटखटा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु जम्प्ड ऑफ द विंडो। विंडो की तरफ से कौन नीचे जंप कर जाता है, ये विश्वास करते हुए कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है ना। इस उम्मीद से वो खिड़की से बाहर जैसे निकलता है तो वो नीचे गिर जाता है। कौन है वो भाई? तो वो मैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑजिबल के अनुसार कैसे डिड मैक्स इंटर। ऑजिबल के हिसाब से मैक्स जो है ना वो कैसे इंटर करता है? ऑजिबल के हिसाब से है ना कि मैक्स कैसे इंटर करता है भाई? तो वो कहता है कि बालकनी से इंटर किया हुआ है ना। वो गुस्सा होता है, बोलता है मैनेजमेंट को हम पूछेंगे कि लोग जो है ना वो बालकनी से मेरा रूम प्रवेश कर जाते हैं, उसको बंद करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट वाज फॉलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे। पहला जो रोमांचिक सीन होता है उसका, जो है ना रोमांचित कर देने वाला जो सीन होता है, दृश्य होता है पहला, वो कौन सा होता है? जब वो देखता है एक व्यक्ति को, सीइंग अ मैन विद अ पिस्तौल, है ना। जब वो एक व्यक्ति को देखता है हाथ में पिस्तौल लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु केम टू मीट ऑजिबल। ऑजिबल से मिलने के लिए कौन आया भाई? तो फॉलर आया हुआ है। द राइट आंसर इज सी, है ना। हु केम टू मीट ऑजिबल, तो फॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलर जो है ना मीट ऑजिबल से मिलने के बाद क्या फील करता है ना। ऑजिबल वॉज डिसअपॉइंटेड, है ना, निराश होता है टू मीट ऑजिबल, क्योंकि
फॉलर के दिमाग में ये रहता है, चूंकि ये राइटर है, इनको लिखना है ऑजिबल के बारे में, तो इसके दिमाग में ये चलता है कि हैंडसम होगा, अच्छा हाइट होगा, जिम किया हुआ होगा, है ना, बहुत ही खतरनाक दिखता होगा। तो ये सोच करके वो जाता है वहाँ पे, लेकिन वो सारी चीज़ें वो देखता नहीं है, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, हु वॉज मैक्स। मैक्स कौन था भाई? तो वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, है ना, ऑजिबल के जैसा, अनदर सीक्रेट एजेंट, लेकिन बस यही है कि वो ऑजिबल का दुश्मन था। नेक्स्ट, हु नॉक्ड एट ऑजिबल्स डोर। हु नॉक्ड एट ऑडिबल डोर, है ना, ऑडिबल का जो डोर है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। वेटर नॉक करता है, इस तरह का एक और क्वेश्चन हमने बता दिया है कि ऑजिबल का जो दरवाजा है वो कौन खटखटाता है। एक क्वेश्चन और आएगा कि ऑजिबल जो है ना वो मैक्स को क्या बताता है कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है ना, वो अलग होगा, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ही हैड नेवर लॉस्ट हिज। वो नहीं भूला था कौन सा एक्सेंट? तो अमेरिकन एक्सेंट, क्योंकि वो वहीं से आया हुआ था 20 साल पहले, है ना, अमेरिका के बोस्टन शहर से आया हुआ था, तो वो अपना एक्सेंट भूला नहीं था। नेक्स्ट है व्हाई डिड मैक्स एंटर ऑजिबल्स रूम। ऑजिबल का रूम जो है ना वो क्यों एंटर करता है मैक्स? इसलिए करता है क्योंकि उसको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ना, एक रिपोर्ट जो है उससे छीनना रहता है, टू स्नैच एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, है ना, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छीनना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है डियर स्टूडेंट्स व्हाट स्टोरी डिड ऑजिबल। कौन सी कहानी ऑजिबल जो है वो प्लान करता है ना, कौन सी कहानी ऑजिबल जो है वो कुक्ड अप टू मैक्स, कौन सी कहानी मैक्स को बनाता है या प्लान करता है मैक्स के लिए, है ना। तो कहता है वो क्या कहता है, बालकनी वाला स्टोरी, है ना, अबाउट अ बालकनी, एक बालकनी की कहानी वो तुरंत प्लान करता है, जिसमें मैक्स जो है वो बेवकूफ़ बन जाता है, फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के टॉप फ्लोर से कौन गिर जाता है नीचे? तो वो मैक्स गिर जाता है ना, मैक्स वहां से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ डिड फॉलर फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में फॉलर जो है ना वो क्या फील करता है? तो वो थ्रिल्ड फील करता है, लेकिन जब शुरुआत में जब वो जैसे आता है डिसअपॉइंटेड फील करता है ना, वो बहुत निराश फील करता है, क्योंकि जो सोच के आया था वैसा वो दिख नहीं रहा था ऑजिबल, लेकिन अंततः वो बहुत ही थ्रिल्ड फील करता है ना, और वो जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य उसका पूरा हो जाता है ना। थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित, कुछ अलग, है ना, एक्साइटेड फीलिंग जो होता है। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिस्क्राइब ऑजिबल। ऑजिबल को आप क्या बोलोगे? हाउ वुड यू डिस्क्राइब? तो हम उसको विटी बोलेंगे, है ना, हम उसको विटी बोलेंगे, क्योंकि बहुत बुद्धि है, बहुत चालाक है वो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हुज नॉकिंग डिड ऑजिबल क्लेम। कहता है कि दरवाजा कौन खटखटा रहा था? वास्तविक में दरवाजा वेटर खटखटा रहा था, लेकिन ऑजिबल जो है ना वो बोल रहा है कि कौन खटखटा रहा है? ही क्लेम टू बी। किसको क्लेम कर रहा है ठकठकाने का? तो वो पुलिस ठकठका रहा है ना, गेट जो नॉक कर रहा है वो पुलिस कर रहा है, और इसी के कारण मैक्स जो है वो डर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव एंटर्ड। वो कैसे इंटर किया? वो रूम से तो इंटर किया, लेकिन कैसे किया, वो कैसे क्या क्लेम कर रहा है? तो वो बोल रहा है उन्होंने एक मास्टर की उपलब्ध कराया, है ना, मास्टर की उपलब्ध कराया, जिसको हम लोग पास की भी बोलते हैं ना, और उससे उन्होंने उसका दरवाजा खोल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड फॉलर फील आफ्टर मीटिंग ऑजिबल। ऑजिबल से मिलने के बाद फॉलर जो है क्या फील करता है? तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है ना, वो निराश हो जाता है कि इससे मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट कहता है व्हाट लैंग्वेज डिड ऑजिबल स्पीक। ऑजिबल जो है ना वो कौन सा लैंग्वेज बोलता है भाई? तो वो जर्मन भी बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वो दोनों लैंग्वेज बोलता है, और कहता है कि एक्सेंट भी उसका अमेरिकन छूटा नहीं है ना, अमेरिकन एक्सेंट भी है उसके पास। नेक्स्ट, विद हुम वॉज ऑजिबल गोइंग टू रेज द इशू ऑफ द बालकनी। ऑजिबल जो है ना वो कहता है कि हम ये इशू जो है ना वो मालिक को बताएंगे। किसको बताएंगे भाई? तो होटल के मैनेजमेंट को बताएंगे कि ये जो इशू है बालकनी वाला मेरा खत्म कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, द मैनेजमेंट ऑफ द होटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज ऑजिबल्स रूम सिचुएटेड इन द होटल। ऑजिबल का जो रूम है ना वो होटल में कहाँ पे सिचुएटेड है भाई, तो ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, है ना, सबसे ऊपर तल्ला है उसका, है ना, टॉप फ्लोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज द गेस्ट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर में गेस्ट कौन है, तो फॉलर है, फॉलर ही है जो उससे मिलने के लिए आता है। बाकी मैक्स तो चोरी चुपके से आ जाता है, वो गेस्ट नहीं हो सकता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फॉलर्स प्रोफेशन। फॉलर जो है वो पेशे से क्या रहता है, तो वो एक राइटर रहता है ना। फॉलर वाज अ राइटर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 30 ऑजिबल वाज ब्राउट टू पेरिस। ऑजिबल जो है ना वो पेरिस आया था 20 ईयर्स अगो फ्रॉम, कहाँ से आया था, तो वो बोस्टन शहर से आया था, अमेरिका का बोस्टन शहर से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट 31st क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज ऑजिबल्स प्रोफेशन। ऑजिबल का प्रोफेशन क्या था भाई, तो वो एक सीक्रेट एजेंट था, है ना, ही वाज अ सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज ऑजिबल्स स्टेट ऑफ माइंड इन द होटल रूम। होटल रूम में जब वो रहता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, तो काम एंड कंपोज्ड क्वाइट नॉर्मल, एकदम नॉर्मल रहता है, बिल्कुल काम एंड कंपोज रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द स्टोरीज। वो जो कहानियां वो बुना है ना, कुक्ड अप बाय ऑजिबल, वो जो कहानियां बनाता है, ऑजिबल जो कहानियां बनाता है उसका रिजल्ट क्या होता है भाई, कहता है ऐसे उसका जो पेपर है हिज पेपर्स वर सेफ, बच जाता है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और मैक्स जो उसका दुश्मन एजेंट है वो मर जाता है। उसका कहानी का पूरा वो कहानी से इसको बहुत फायदा होता है ना, ऑजिबल को, वो सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेपर विद ऑजिबल इन द स्टोरी। इस कहानी में ऑजिबल के पास जो पेपर है, जो रिपोर्ट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहता है कि इसमें जो है ना इट हैड सम सीक्रेट कोड, इसमें कुछ सीक्रेट कोड है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, किस बारे में है, तो इट वाज कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसमें, है ना। तो ये तीनों सही हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है व्हाई वाज फॉलर डिसअपॉइंटेड टू सी ऑजिबल इन द स्टोरी। इस कहानी में फॉलर जो है ना वो ऑजिबल को देख करके निराश क्यों हो जाता है, क्योंकि ही डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी फैट एंड स्लॉपी, क्योंकि वो उम्मीद नहीं किया था कि भाई वो मोटा होगा, गंदा होगा, केयरलेस होगा, है ना, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है, तो इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड हो गया था। नेक्स्ट वाज फॉलर अवेयर ऑफ द फैक्ट। क्या कहता है क्वेश्चन कि क्या फॉलर जो था क्या वो उस बालकनी के बारे में जानता था, दैट नो बालकनी एग्जिस्टेड इन द रूम, कि उस खिड़की के पीछे बालकनी है, क्या इसका कोई इंफॉर्मेशन उसको था या फिर उस बारे में वो जानता था, नहीं, कुछ भी जानकारी उसको नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट व्हाट इम्प्रेस्ड फॉलर। फॉलर को क्या इम्प्रेस किया, है ना, वो कौन सी चीज थी जिससे फॉलर जो है वो इम्प्रेस्ड हो गया, है ना, थ्रिल्ड हो गया, तो वो ऑजिबल के क्लीवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, इसके कारण फॉलर जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज ऑजिबल एंग्री विद। ऑजिबल जो था वो किससे गुस्सा था कहानी में, है ना, मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर जो कहानी है, इस कहानी में ऑजिबल जो है वो किससे गुस्सा है, तो वो गुस्सा है होटल मैनेजमेंट से, है ना, कि भाई ये बालकनी, जबकि ये झूठी कहानी वो बनाता है सिर्फ, तो गुस्सा किससे है, होटल मैनेजमेंट से, कि बालकनी जो है उसको आप सही कीजिए, है ना, आप बालकनी वहां से हटाइए, इससे बहुत परेशानी होती है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द मिडनाइट विजिटर इन द स्टोरी। इस कहानी में मिडनाइट विजिटर जो है ना वो कौन है, मिड रात्रि को कौन आता है, तो वो मैक्स है ना, डी मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड मैक्स वांट टू एस्केप थ्रू द
बालकनी, बालकनी से वो क्यों भागना चाहता है? मैक्स बालकनी से बाहर क्यों निकलता है, क्यों भागना चाहता है खिड़की से होकर के? इसलिए ताकि वो पुलिस से बच सके, टू अवॉइड द पुलिस, है ना, टू अवॉइड द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैक्स सेड दैट ही डिडंट नो अबाउट द, मैक्स जो है ना वो कहता है मुझे नहीं पता था, किस बारे में? बालकनी के बारे में, क्योंकि अगर मुझे पता रहता तो मैं इतना परेशान हो करके, इतना दिमाग लगा करके मेन डोर से क्यों आता, मैं बालकनी से ही आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद, मैक्स का जो फेस था ना वो ब्लैक था, किससे? गुस्सा से, वो गुस्सा से काला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड ऑजिबल मेड मैक्स बिलीव दैट देयर वाज अ बालकनी, कहता है ऑजिबल भी टैलेंटेड था, वो भी सीक्रेट एजेंट था, दिमाग का काफी तेज था, लेकिन ऑजिबल के जाल में वो कैसे फंस गया? वो उसको कैसे लगने लगा कि भाई खिड़की के पीछे रियल में बालकनी है? इसलिए लगने लगा क्योंकि ऑजिबल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कहानी को बनाया, वो एकदम सीरियसली बोल रहा था और इतना डिटेल इंफॉर्मेशन दिया कि मैक्स को लगा कि हाँ बालकनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाज देयर अ बालकनी, क्या वास्तविक में बालकनी था? नहीं, नो, वास्तविक में कोई बालकनी नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 45, व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स जो है ना वो क्या चाहता था? तो मैक्स जो है ना वो रिपोर्ट चाहता था, वो रिपोर्ट ही लेने के लिए वहां आया हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इस वीडियो से आप बहुत फायदा उठाएंगे, एग्जाम में बेहतर करेंगे। इस उम्मीद से मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।